दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे रीज़निंग के बारे में। सीसैट में जो आपके रीज़निंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चैप्टर कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जो आपका सीसैट का पेपर आता है, चाहे आप किसी सीसैट का देख लीजिए, वहाँ पर ज़्यादातर मैथ का और रीज़निंग का ही पोर्शन रहता है सबसे ज़्यादा। एचएस में बात करें तो इन दोनों का बराबर-बराबर रहता है, इन दोनों के मिला कर के 50 क्वेश्चन तक आते हैं, मैथ के और रीज़निंग के, ठीक है? और अदर स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में आप देख सकते हो वहाँ पर भी रीजनिंग का और मैथ का सबसे ज़्यादा ही पोर्शन रहेगा आपको। हालाँकि कहीं-कहीं पर पैसेज का भी रहता है, ठीक है? तो रीजनिंग के मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ही है, जहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। पहला है आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है? रक्त संबंध के जो क्वेश्चन आते हैं, उसका पिता है, माता है या ऐसे करके। डायरेक्ट सेंस में फिर जो डायरेक्शन में आते हैं, डायरेक्शन सेंस में दिशाबोध, उत्तर दिशा की तरफ गया है, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। ठीक है? फिर है रैंक और ऑर्डरिंग, श्रेणी क्रम में जो क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग सबको पता ही होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, एक सीक्वेंस दे रखी है आपको अनुक्रम श्रृंखला में, सीरीज चलती जाती है ऐसे करके। ठीक है? वो मैथ में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। क्यूब एंड डाइस वाले क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब जगह ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बैंकिंग हो एग्जाम कोई भी हो, सीसैट का हो आपका, ठीक है? अगर आपको क्यू एंड डाइस पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, उससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद है पहेली और बैठने की व्यवस्था, ठीक है? पजल्स में और सीटिंग अरेंजमेंट, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है, काफ़ी लेंथी रूप में आता है, ये प्रैक्टिस से ही होगा चीज़। उसके बाद है युक्ति वाक्य आ गया आपका, फिर है समानता, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। उसके आगे है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है? और फिगर सीरीज, आंकड़ा श्रृंखला आती है, फिगर दे रखी है, ठीक है? आंकड़ा श्रृंखला आती है आपकी। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपको किसी का कारण दे दिया होगा, फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके 2-3 आपको दे दिए, उसमें से सबसे बेस्ट आपको ढूँढना होता है। कारण ये भी प्रैक्टिस ही आएगा। फिर है कैलेंडर और क्लॉक वाले क्वेश्चन, कैलेंडर और घड़ी वाले क्वेश्चन हैं जो, ये आपके मैथ में भी आ जाएँगे, मैथ में भी यही चैप्टर है और रीज़निंग में भी यही चैप्टर है, सेम ही है चैप्टर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है? दोबारा से सारे के सारे चैप्टर आप एक बार मतलब नोट कर सकते हैं पूरे के पूरे, कहाँ पर आपका रीज़निंग का रहा है, क्योंकि रीज़निंग का पता नहीं लगता, ठीक है? ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लेके अपना देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने आपको इसमें चैप्टर बता दिए। चैप्टर आपको सारे बता दिए हैं और मैं इसके लिए आपको कोई बुक नहीं बताऊँगा रीज़निंग के लिए। बाकी सबके लिए मैंने बुक्स आपको बता रखी हैं। रीज़निंग के लिए मैं कोई बुक रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सी बुक हैं, कई तो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल की खुद की बुक आती है, ठीक है? और भी बहुत से टीचर की बुक है रीज़निंग पे, बहुत तरह की है, घटना चक्र की भी आती हैं, ठीक है? लेकिन आपको मैं ये सलाह दूँगा कि इसके लिए आपको कोई बुक से करने की ज़रूरत नहीं, जितने भी मैंने आपको चैप्टर दिखा रखे हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो, प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स हैं, वो आप लगा लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? जितने भी हैं आपके सारे के सारे। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि आपने एचसीएस का एग्ज़ाम दिया है, तो एचसीएस के आपने रिपीट ही हुए थे इस बार तो क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है? यूपी के आप लगा सकते हो, यूपी पीसीएस के, सीसैट के, ठीक है? यूपीएससी के थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो फिर तो आपको लगानी है। बाकी अदर स्टेट पीसीएस के सीसैट के पेपर आप लगा सकते हो। अगर आपको सभी स्टेट पीसीएस के सीसैट के पेपर चाहिए तो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैंने एचसीएस के डाले हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आप लगाना चाहो, अगर आप खुद से कोई बुक फ़ॉलो कर रहे हो भाई, उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाते हैं सारे के सारे जो मैंने आपको चैप्टर दिखाए हैं, ठीक है? उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप लगाना चाहो तो वो बुक लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इसमें कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद भी किसी बुक से कभी तैयार नहीं की है। सिर्फ़ प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन लगा कर के ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। क्योंकि रीज़निंग का काम है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। रीज़निंग का जितना भी आप देखोगे, तो प्रैक्टिस से हो जाता है। बशर्ते कि आप पहले मैथ का कर लें काम, उसके बाद रीज़निंग का काम करें साथ-साथ में, ठीक है? अगर आप एचएस 2024 के लिए कर रहे हो तैयारी, तो तब तक आपका अगर एक-एक चैप्टर भी आप डेली लगाएँ तो प्रैक्टिस में, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी सारी की सारी। और कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाकी जो सीसैट का और चीज़ें रह गई हैं मैथ रीज़निंग के अलावा, उसमें मैं एक अलग वीडियो डाल दूँगा, ठीक है? देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।